नमस्ते, नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल चिली में। आज हम विजिट करने वाले हैं आयुष्मान आरोग्य मंदिर पकरिया झूलन में, जहां पर अभी एनक्वास का असेसमेंट किया गया है। हालांकि रिजल्ट अभी नहीं आया है। सो माय डियर व्यूअर्स, जैसे कि आप देख रहे हैं, हम पहुंच चुके हैं आयुष्मान आरोग्य मंदिर पकरिया झूलन। और जैसे ही आप बिल्डिंग को आउटर साइड से देखेंगे तो ये असेसमेंट के नज़रिए से बहुत ही परफेक्टली ऑर्गेनाइज किया गया है। इसमें सबसे ऊपर में लगाया गया सुरक्षित मातृत्व आश्वासन यानी कि सुमन पोस्टर, और उसके बगल में लगाया गया है आयुष्मान आरोग्य मंदिर पकरिया झूलन का पोस्टर, और वो है दोनों ग्लो साइन बोर्ड। और यहाँ पर लेफ्ट साइड में योगा पटल है, और ये ग्रीनरी सा सीन है हॉस्पिटल के सामने। यहाँ पर जैसे ही आप इसको और थोड़ा सा जूम करके देखेंगे तो इसमें जितने भी 6 लोगोज हैं आयुष्मान आरोग्य मंदिर के, वो अंकित किया गया है यहाँ की दीवारों पर। ये आप देख सकते हैं। और जैसा कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर की दीवारें होनी चाहिए कलर कोडेड, जिस कलर कोड में, उस हिसाब से यहाँ पर पेंट भी किया गया है। तो आप जैसे ही यहाँ पर एंट्री करते हैं तो यहाँ लेफ्ट साइड में रखा गया स्ट्रेचर, और यहाँ पर आयुष्मान आरोग्य मंदिर पकरिया झूलन के स्टाफ का साप्ताहिक भ्रमण कार्यक्रम यहाँ पर लिखा गया है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार एंड शुक्रवार का सारा शेड्यूल यहाँ पर लिखा गया है। और यहाँ के स्टाफ का पूरी तरह से डिटेल दिया गया है। एनक्वास असेसमेंट का यहाँ पर लोगो भी लगाया गया है। कायाकल्प का लोगो लगाया गया है, और समय सारणी भी यहाँ पर प्रदर्शित की गई है। उसके साथ ही आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना एवं मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना, इसका भी पोस्टर लगाया गया है। और यहाँ राइट साइड पे रखा है व्हील चेयर। यहाँ पर हम जैसे ही लेफ्ट साइड मूव करते हैं, यहाँ पर पोस्टर है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान वय वंदन कार्ड का, जो अभी नया स्कीम है, जिसमें 70 वर्ष से और उससे अधिक उम्र के सभी नागरिकों को मिलेगा 5 लाख के मुफ्त उपचार का लाभ। पर हॉस्पिटल में विजिट करने वाले जितने भी जनरल पीपल हैं, उनके लिए जो ज़रूरी जानकारियां हैं और सावधानियां हैं, वो सभी यहाँ पर शो किए गए हैं आईसी के माध्यम से। और जैसे ही हम थोड़ा सा लेफ्ट मूव करते हैं, यहाँ पर रखा गया है 3 बकेट सिस्टम, जो कि हॉस्पिटल प्रबंधन की साफ सफाई के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें 3 बकेट रखे गए हैं। इसमें सबसे पहले बकेट में रखा जाता है क्लीनिंग सॉल्यूशन, और दूसरे बकेट में सादा पानी, और तीसरा बकेट खाली रखा जाता है, जो कि मोप को स्क्वीज करने के काम आता है। लेफ्ट साइड के स्पेस में पानी टंकी की संख्या, पानी टंकी की सफाई का दिनांक भी अंकित किया गया है। हम यहाँ पर थोड़ा सा लेफ्ट मूव करते हैं तो प्रसव कक्ष के पोछा को सुखाने की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। जैसा कि प्रोटोकॉल में कहा जाता है कि पोछे को हमेशा ऊपर की तरफ रखकर सुखाना चाहिए। सो व्यूअर्स, वापस हम यहाँ आ जाते हैं और हम अंदर की तरफ बढ़ते हैं आयुष्मान आरोग्य मंदिर पकरिया झूलन के वेटिंग एरिया की तरफ। वेटिंग एरिया में अगर हम नज़र डालें तो सबसे पहले यहाँ पर रखा गया है ORS कॉर्नर, जो कि आजकल के मौसम में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पर साफ तरीके से अंकित किया गया है कि यहाँ पर पानी, पीने का पानी भी है। फायर एक्सटिंग्विशर के साथ साथ यहाँ पर फायर एग्जिट का साइनेज भी लगाया गया है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर वेटिंग एरिया में ही, जैसा कि हम देख रहे हैं, शिकायत पेटी यहाँ पर प्लेस की गई है, और उसके बगल में पेन और कागज की भी व्यवस्था है। और जितने भी जनरल पीपल के एजुकेशन के लिए जरूरी आईसी हैं, यहाँ पर प्लेस किए गए सारे।
हॉस्पिटल स्टाफ ने जितने भी आउटरीच गतिविधियां की हैं, ग्राफ्स यहाँ पर लगाए गए हैं। ये रहा एनुअल हेल्थ कैलेंडर। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के लिए निकटतम रेफरल अस्पताल, महत्वपूर्ण संपर्क नंबर एंड फायर एक्सटिंग्विशर यूज करने के लिए जो रूल्स, जो अल्फाबेट हमको फॉलो करने चाहिए, वो सभी यहाँ पर दिए गए हैं। राइट साइड पर यहाँ पर पेश किया गया है सिटीजन चार्टर, जिसमें सामान्य सुविधाएं, मिलने वाली जांच सुविधाएं और मरीज की जिम्मेदारी, ये सभी यहाँ पर शो किए गए हैं। और उसके ऊपर ये जरूरी आईसीज भी पेस्ट किए गए हैं। यहाँ एक और फायर एक्सटिंग्विशर, उसके साथ में जरूरी आईसीज भी पेस्ट किए गए हैं। और यहाँ पर रखा गया है कॉन्डम बॉक्स और आईसी कॉर्नर। आईसी कॉर्नर में आप देख सकते हैं जो लोगों के लिए ज़रूरी है वो सभी जानकारियों से रिलेटेड ये सारी फिटनेस गाइड और मलेरिया से बचाव के तरीके, सांस, निमोनिया क्या है, ये सभी जानकारियाँ, मधुमेह में आहार, मोटापे के लिए आहार, वृद्धावस्था में आहार। इसके अलावा और भी ऐसे आईसी जो आपको लगते हैं कि जनरल पीपल के लिए ज़रूरी है तो आप रख सकते हैं। मित्रों, यहाँ पर जनरल पीपल के लिए सूखे कचरे और गीले कचरे के निपटारे की भी व्यवस्था की गई है। ईटिंग एरिया के राइट साइड पर हम देखते हैं कि ओपीडी, दवा काउंटर और वेलनेस एवं परामर्श कक्ष है। यहाँ पर हमको सबसे पहले देखने को मिलता है स्नेलन चार्ट, रेडियोमीटर, और यहाँ पर सीएचओ के लिए टेबल, और टेबल पे रखे गए हैं इंस्ट्रूमेंट्स जो कि ईएनटी एग्जामिनेशन और एनसीडी एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी है। और मित्रों, ईएनटी ट्रे में आप देखेंगे डेंटल ट्वीज़र, ऑटोस्कोप, हेडलाइट, अल्कोहल स्वैब, ये आपका ट्यूनिंग फोर्क, और ये नी हैमर, माउथ मिरर एंड जॉब्सन हॉर्न प्रो nasal speculum, torch, tongue depressor and peak flow meter। और यहाँ पर वाइटल स्ट्रे में आप देख रहे हैं स्टेथोस्कोप, स्पिगोमैनोमीटर, पल्स ऑक्सीमीटर, थर्मोमीटर, और ये है हमारा लैंसेट एंड कॉटन। और लेफ्ट साइड में यहाँ पर रखा गया है एग्जामिनेशन टेबल, और उसको प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए यहाँ पर लगाया गया है कर्टन। पेशेंट की सुविधा के लिए यहाँ पर रखा गया है फुट रेस्ट। मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के लिए यहाँ पर कलर कोडेड बीन्स हैं, और हैंड वॉशिंग के लिए एल्बो ऑपरेटेड वॉश बेसिन, हाथ धोने के चरण। और यहाँ पर है 5 मोमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन एंड बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट सेग्रीगेशन के लिए पोस्टर आईसी। पर आप देख रहे हैं ईट राइट टूल किट, जिसके अंदर ये पिरामिड रहता है
और एक रहता है बुकलेट, जिसमें जीवन के शुरुआत के 1000 दिन के पोषण के बारे में बताया गया है। फूड एडल्ट्रेशन एंड फूड फोर्टिफिकेशन के बारे में बताया जाता है। यहाँ पर मित्रों मेडिसिन नेम टैगिंग में आप एक स्पेशल बात देखेंगे कि डाइक्लोफिनेक्स, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, सिट्रोजिन, एम्लोडिपिन और ये ग्लिमिपेराइड, इन लोग का नाम दूसरे कलर के टैग में लगाया गया है, क्योंकि ये लुक अलाइक एंड साउंड अलाइक मेडिसिन में दिख रहे हैं आपको यहाँ। ये डाइक्लोफिनेक और ग्लिमिपेराइड लगभग सेम दिख रहा है ब्लू ब्लू कलर में, तो ये लुक अलाइक मेडिसिन में आएंगे। आप यहाँ पर देखेंगे कि वेइंग मशीन भी है और डॉक्यूमेंट्स रखने के लिए यहाँ पर कबर्ड भी है, और इसमें कबर्ड को जिस तरीके से रखा गया है उस तरीके से टैगिंग भी यहाँ पर रखी गई है, रजिस्टर्स की टैगिंग। तो नारकोटिक ड्रग्स हैं वो डबल लॉक सिस्टम में रखा गया है। हाई अलर्ट ड्रग्स हैं उसको भी डबल लॉक सिस्टम में रखा गया है अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन। यहाँ पर आप देखेंगे ड्रग्स की लिस्ट, हाई अलर्ट ड्रग्स की लिस्ट, ये सारे मेडिसिन डबल लॉक सिस्टम में रखा गया है। के टेबल पर यहाँ पर ओपीडी स्लिप आप देख रहे हैं और गैर संचारी रोग कार्यक्रम का जो कार्ड है वो भी रखा है यहाँ पर, और रेफरल कार्ड, मरीज रेफरल कार्ड। यहाँ पर आप देख रहे हैं स्नेलिन चार्ट, और इसकी 6 मीटर की दूरी को मेंटेन करने के लिए अपोजिट साइड पर रखा गया है मिरर। मित्रों अगेन वी आर हियर एट वेटिंग रूम, एंड जैसे ही आप लेफ़्ट साइड पे जाते हैं यहाँ पर टीकाकरण कक्ष और लेबोरेटरी। टीकाकरण रूम में प्रवेश करते ही आपको लेफ्ट साइड पे सबसे पहले दिखेगा रेफ्रिजरेटर, और रेफ्रिजरेटर के साथ में टेम्परेचर क्लॉक एंड ह्यूमिडिटी मॉनिटर, और उसके साथ ये जो मेडिसिन्स हैं उसके डिटेल्स और एमएफजी एंड एक्सपायरी डेट्स, और जो भी यहाँ पर ज़रूरी आईसीज हैं वो सारे आपको दिख रहे हैं। और ये जो टेम्परेचर मॉनिटरिंग चार्ट है वो यहाँ पर प्लेस किया गया है, और विद द सील साइन ऑफ CHO। यहाँ पर आईसी आपको दिख रहा है, रिपोर्ट ऑल केसेस ऑफ द, और आगे है उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं का 3 श्रेणियों में वर्गीकरण, तृतीय श्रेणी में वर्गीकरण हेतु मेडिकल कारण, और नोटिफाइड वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस। 5S के बारे में यहाँ पर आप जानकारी ले सकते हैं। 7 क्वालिटी टूल्स, 7 राइट्स ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, और आईसी आप देख रहे हैं, दस्त रोग जानलेवा हो सकता है, RBSK, वैक्सीनेशन से रिलेटेड जितने भी आईसीज हैं वो सभी हैं। इंडिया मुक्त छत्तीसगढ़, टीबी के लक्षण, और वैक्सीनेशन के लिए जो चीजें जरूरी है जैसे कि AEA5 किट, स्टेथोस्कोप, हब कटर, फेंटोमीटर, और ये शार्प कंटेनर, और यहाँ की स्पेशल बात आप एक और चीज देखेंगे, कर्नाटका मॉडल यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है।
कर्नाटका मॉडल यहाँ पर फॉलो किया जाता है। तो ये वर्क कैसे करता है ये देखते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे किया हैंड वॉश करने के बाद वो वाटर जाता है यहाँ इस कंटेनर में। देन पूरे दिन हैंड वॉश करने के बाद जितना वाटर यहाँ पर कलेक्ट होता है उसी वाटर की क्वांटिटी के बराबर यहाँ से हम ब्लीचिंग सॉल्यूशन रिलीज करेंगे इस नॉब की मदद से और इसको पूरी नाइट छोड़ देंगे। पूरी नाइट छोड़ेंगे तो हमारा जो कंटामिनेटेड वाटर है उसका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर इसको यहाँ से इस नॉब की मदद से रिलीज कर देंगे। ऐसी संक्रमण से बचा, हमारे संकल्प पर HIV संक्रमण और सभी प्रकार के ऐसे यहाँ पर पेस्टेड है। निडल स्टिक इंजरी, संक्रमण नियंत्रण विधियां, हाईवेस, और दूसरे टेबल पर यहाँ पर आप देख रहे हैं डायग्नोस्टिक किट्स। डायग्नोस्टिक किट में डेंगू किट, मलेरिया किट, लाइट्स, यूपीटी किट्स, सिफिलिस किट्स, लैंसेट, हेपेटाइटिस किट, यूरिन डिपस्टिक, ग्लूकोमीटर, प्रेगनेंसी टेस्ट कैसे किया जाता है उसकी पूरी कार्यविधि यहाँ पर पेस्टेड है। HIV, HBsAg टेस्ट, VDRL, MPRD टेस्ट, सिकलिंग टेस्ट और क्रिटिकल वैल्यूज, जितने भी क्रिटिकल वैल्यूज हैं देख सकते हैं यहाँ पर। और ये कबर्ड रखा गया है डायग्नोस्टिक किट्स के स्टोरेज के लिए। और ऊपर आपको यहाँ पर दिख रहा है मर्क्यूरी स्पिल मैनेजमेंट किट एंड ब्लड स्पिल मैनेजमेंट किट। ब्लड स्पिल मैनेजमेंट किट में प्रोटोकॉल के हिसाब से जितने सामान होने चाहिए वो सभी यहाँ पर आप देख रहे हैं। क्यूरियस स्पिल मैनेजमेंट के लिए जो भी सामान की ज़रूरत आपको पड़ सकती है वो सभी है यहाँ पर। तो मित्रों यहाँ पर बारी आती है प्रसव कक्ष की। और प्रसव कक्ष के अंदर जाने से पहले यहाँ पर हम PPE को फॉलो करेंगे। शू कवर, कैप, मास्क एंड स्लीपर्स। तो मित्रों प्रसव कक्ष में एंट्री करने से पहले जैसा कि यहाँ के CHO का आदेश है या हिदायत है कि PPE के साथ प्रवेश करना है। तो अगर आपको शूज़ नहीं निकालना है तो आप यहाँ पर शू कवर लगा सकते हैं। उसके बाद फिर हमको लगाना है कैप, उसके बाद फिर मास्क। आप मास्क को पहले लगा सकते हैं देन कैप। तो यहाँ पर हम शूज़ को छोड़ेंगे, स्लीपर को पहनेंगे, उसके बाद सैनिटाइज करेंगे हैंड्स को। ready to enter in प्रसव कक्ष, लेबर रूम। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो लेफ्ट साइड पर रखा है यहाँ पर
ऑटोक्लेव से रिलेटेड आईसी, टाइमिंग ऑफ दी ऑटोक्लेव प्रोसेस, देख सकते हैं कौन से इंस्ट्रूमेंट को आप कितने समय तक यहाँ पर ऑटोक्लेव प्रोसेस करा सकते हैं। ऑटोक्लेव है वो पार्ट है HLD का, हाई लेवल डिसइंफेक्शन, और ये क्लैरिटी 2%। और डिस्टिल्ड वाटर आप देख रहे हैं लेबर रूम के लिए जरूरी आईसी, एल्बो ऑपरेटेड वॉश बेसिन, तीसरे अवस्था का सक्रिय प्रबंधन, एक्लेंसिया, सरलीकृत गाथोग्राफ, प्रसव पूर्व स्त्राव, 20 सप्ताह से पहले स्त्राव, कंगारू देखभाल, स्तनपान, अबगार स्कोर, फर्स्ट 1 गोल्डन मिनट, और यहाँ पर ऑटोक्लेव के नीचे बायोमेडिकल वेस्ट के लिए यहाँ पर व्यवस्था की गई। बायोमेडिकल वेस्ट के लिए यहाँ पर प्लेस किए गए हैं 3 कलर कोडेड बिन्स। ब्लीचिंग घोल तैयार करने के लिए यहाँ पर बाल्टी और मग और ब्लीचिंग पाउडर, हैंड वॉशिंग के लिए हैंड वॉशिंग सॉल्यूशन, वाटर, इंस्ट्रूमेंट को धोने के लिए जो पंक्चर प्रूफ कंटेनर, हब कटर और इंस्ट्रूमेंट होल्डर, VIA ट्रे, सेवन ट्रेज की डिलीवरी ट्रे, इमरजेंसी ड्रग, बेबी ट्रे, मेडिसिन ट्रे, फिजियोटॉमी ट्रे, DPH ट्रे, IUCD ट्रे एंड PTA क्लेंसी एंड एक्लेंसी मैनेजमेंट किट। और इसके ऊपर रखा है, यहाँ देख रहे हैं आप, ड्रेसिंग ड्रम, लिनन ड्रम, बच्चे के लिए, न्यू बॉर्न बेबी के लिए वेइंग मशीन, इस टेबल में यहाँ पर आप देखेंगे एक डिलीवरी ट्रे प्रिपेयर्ड है और डिसइंफेक्टिंग सॉल्यूशंस। देन लेफ्ट साइड मूव करने पर आप देख रहे हैं यहाँ रेडियंट वार्मर उपयोग हेतु दिशा निर्देश, बेसिक नियोनेटल रिससिटेशन फ्लो डायग्राम। नवजात शिशु देखभाल कॉर्नर, और आप यहाँ पर देख रहे हैं रेडियंट वार्मर, सक्शन मशीन, बैग, एम्बू बैग पीडियाट्रिक के लिए, एडल्ट के लिए। और यहाँ आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट, और ये है डिलीवरी टेबल में कैलिस पैड भी आप यहाँ देख रहे हैं, आइविस स्टेम, फुटरेस्ट, ऑक्सीजन सिलेंडर, और न्यूबॉर्न एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पर एक और आईसी है जिसमें न्यूबॉर्न डिफॉर्मिटीज का डिटेल दिया गया है। यहाँ पर है रूम थर्मोमीटर, इसके टेम्परेचर की चार्टिंग, जन्म सहयोगी कॉर्नर,
और यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रसाद प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप देखेंगे वेस्टर्न टॉयलेट, यहाँ पे 7 ट्रेस के नीचे आप देख रहे हैं कंज्यूमेबल्स, IV सेट, कॉर्ड क्लैम्प, कैटगट, मास्क, कैप, ग्लव्स, syringe 5 ml, syringe 3 ml, syringe 10 ml, 20 ml syringe, and cannula 22, 20 and 18 gauge के, NGT tube bag, catheter, mouth gag, copper teeth और एग्जामिनेशन ट्रे। एग्जामिनेशन ट्रे में आप यहाँ पर देख रहे हैं इंच टेप, पल्स ऑक्सीमीटर, थर्मोमीटर और यहाँ पर आप देख रहे हैं फीटल डॉपलर, बीपी मशीन, स्टेथोस्कोप, कंसर्न फॉर्म एंड MCP कार्ड, अल्कोहल स्वैब, सैंपल कलेक्शन कंटेनर। और यहाँ पर बारी आती है ऑटोक्लेव को यूज़ कैसे करते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं कि ऑटोक्लेव को यूज़ कैसे करना है, मतलब इंस्ट्रूमेंट को कैसे उसमें डालना है। तो पहले तो हम इंस्ट्रूमेंट्स को 1% ब्लीचिंग सॉल्यूशन में ट्रीट करेंगे 10 मिनट्स। देन उसको वॉश करना है वॉशिंग सॉल्यूशन से, मतलब आप इसमें डिटर्जेंट पाउडर का यूज़ कर सकते हैं। डिटर्जेंट पाउडर से ब्रश से रगड़ कर उसको साफ़ करना है ताकि जो टिश्यूज़ हैं इंस्ट्रूमेंट्स के वो अच्छी तरह साफ़ हो जाएं। उसके बाद फिर उसको डिप करना है डिस्टिल्ड वाटर में, देन उसको प्रेस करना है ऑटोक्लेव में। अब हम निकल चुके हैं लेबर रूम से बाहर और जो पीपी है उसे हम यहाँ पर डिस्कार्ड कर देंगे। तो हमारा जो मास्क और कैप है वो जाएगा येलो बीन में और यहाँ पर हम एंट्री करने वाले हैं वार्ड पे। वार्ड में एंट्री करते ही यहाँ पर कलर कोडेड बीन्स हैं और सूखा कचरा गीले कचरे के अलग से बीन रखा गया है और ये बायोमेडिकल वेस्ट के। ये सभी आईसीज आप देख रहे हैं सरकारी अस्पताल में 7 मुफ्त सुविधाएं। क्या गर्भवती को रेफरल की आवश्यकता है? प्रसव के लिए एडमिट करने से पहले कौन कौन सी जांच जरूरी है? मानसिक बीमारियों के लक्षण, शराब ड्रग के सेवन से होने वाले नुकसान, नई मां मातृत्व और मन की समस्याएं, माहवारी के दौरान संतुलित आहार, जननी सुरक्षा योजना, उसके साथ ही ब्रेस्ट फीडिंग के साथ ऊपरी आहार के बारे में बताया गया है। और भी आईसीज यहाँ पर देख सकते हैं आप। प्रसव पश्चात देखभाल, स्तनपान, कंगारू देखभाल, और यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, आईवी स्टैंड, जेंट्स टॉयलेट्स एंड लेडीज टॉयलेट। लेडीज टॉयलेट में आप प्लेस कर सकते हैं येलो बिन जिसमें सैनिटरी पैड को डिस्कार्ड करने का निर्देश दिया गया हो। और यहाँ पर है हैंड वॉशिंग एरिया। अगेन यहाँ पर जो जरूरी आईसीज हैं वो सभी आप देख सकते हैं, हेपेटाइटिस बी, मोतियाबिंद एक्सेट्रा। इमरजेंसी प्रोटोकॉल, CPR चार्ट, राष्ट्रीय नियंत्रण, टीबी के लक्षण, शाइएज कलर, और यहाँ पर प्लेस्ड है नेब्यूलाइजर,
emergency drug tray, dressing tray, and instrument holder. Or IV fluids and other consumables and dressing drum. यहाँ पर IPD में रखे गए हैं टोटल 2 बेड्स with pillows. अब हम एंट्री करने वाले हैं मेडिसिन स्टोर पर। मेडिसिन स्टोर को यहाँ पर अकॉर्डिंग टू वेट एनालिसिस टिक किया गया है, जिसमें वाइटल, एसेंशियल एंड डिजायरेबल ड्रग्स हैं, उनको क्लासिफाई करके अकॉर्डिंग टू देयर प्रेजेंस यहाँ पर टिक किया गया है। यहाँ पर जितने भी मेडिसिन्स रखे गए हैं सभी की क्वांटिटी और एक्सपायरी डेट अंकित की गई है, और जो मेडिसिन्स हैं उसमें से टैबलेट्स को अलग अल्फ़ाबेट में और ऑइंटमेंट्स को अलग अल्फ़ाबेट में, सिरप को अलग से अल्फ़ाबेटिकली और IV फ्लूइड्स को अलग से अल्फ़ाबेटिकली रखा गया है, और इंजेक्शंस को भी अलग से अल्फ़ाबेटिकली यहाँ पर प्लेस किया है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं EDL मेडिसिन चार्ट, जिसमें चार्टिंग है पूरे 106 मेडिसिन। सो माय डियर व्यूअर्स, मुझे ऐसा लगता है कि ये वीडियो सबसे ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है सभी CHOs के लिए, क्योंकि सूत्रों से पता चला है कि काफ़ी सारे गाँव में जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, यानी कि आपके गांव में जो छोटा सा हॉस्पिटल होगा, वहाँ पर एनक्वास असेसमेंट होने वाला होगा या तो फिर हो चुका होगा। एनक्वास का मतलब होता है नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स। और मेरे सभी व्यूअर्स से निवेदन है कि इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और जो भी आपके सजेशन और एडवाइजेज हैं प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।